दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश की महिलाओं को सिंदूर बांटने वाले हैं। जी हाँ, मतलब देश की तमाम हिंदू महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। अब इस पर सोशल मीडिया पर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी को ही पहले सिंदूर भेज देते, देश की तमाम महिलाओं को सिंदूर भेजने की क्या जरूरत थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू महिलाओं का अपमान मत करिए इस तरीके से सिंदूर देकर। हिंदू महिलाएं अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाती हैं, किसी और का दिया हुआ सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाती। वहीं कुछ लोग हैं जो इसे बिहार के चुनाव से और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण से जोड़ करके देख रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ पीस पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं मोहम्मद नफीस साहब। नफीस जी, इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई मोदी जी अब सिंदूर बांट रहे हैं लोगों को कह रही हूँ, महिलाओं को, देश की महिलाओं को सिंदूर बांटा जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है? देखिए, मैं सियासी आदमी हूँ तो जो सोचता हूँ सियासत ही सोचता हूँ। मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं, उनका जो माइंड है वो व्यापारी माइंड है, क्योंकि कहा जाता है कि गुजरात जो है व्यापार में महारत है। मोदी खुद कह चुके हैं। हाँ, तो पॉलिटिकल जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो साम दाम दंड भेद किसी तरीके से उनको सत्ता में बने रहना है। बिल्कुल। पहले पुलवामा, फिर पुलगाम, उसका भी क्रेडिट लेना, इसका भी क्रेडिट तो हमारी सेना को जाना चाहिए। जो देश की सेना है जब वो जगती है सीमाओं पर, तब हम लोग सोते हैं, देश का हर नागरिक सोता है। उसका क्रेडिट उनको देने के बजाय मोदी जी खुद लेना चाहते हैं। पहले तो बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाई, कहाँ पर? बिहार में चुनाव है, चुनाव में बड़ी बड़ी होल्डिंगें लग गई हैं। जो पिलर है उसमें मोदी जी के बराबर की तस्वीर बनी हुई है, एयरफोर्स की वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं, हाथ में हेलमेट है। ये जो फिल्म के हीरो सनी देओल जैसे डायलॉग बाजी भी तो हीरो वाली डायलॉग बाजी। क्योंकि शायद अगर मोदी जी बॉलीवुड में होते तो शायद वहाँ के लोगों का रोजगार खा जाता। अरे लोग तो उनको साउथ का हीरो कह रहे हैं कि भाई डायलॉग बाजी देखिए, एकदम साउथ के हीरो। तो अगर बॉलीवुड में होते तो लोगों को मोदी जी के आगे किसी को काम ना मिलता, रोजगार खा चुके होते। तो अब सुनाई जो आप बता रहे हैं कि जो सिंदूर की बात, तो सिंदूर ये आस्था का मामला है। आस्था से खिलवाड़ किसी को नहीं जाए, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को इसकी इजाजत नहीं है किसी की आस्था के साथ खेला जाए। पहले तो कुछ सरकारें थी वो कुछ पैसा लेकर के लोगों को अनाज देती थी। 20 रुपए किलो की चीज को 2 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो कोटे में देके ये खरीद खुददारी के साथ लोग लेते थे, उनको फ्री नहीं था। बिल्कुल। मगर आज देख रहा हूँ कि देश के लोगों को रोजगार ना मांगे, उसको फ्री में अनाज में 2 रुपए किलो तो आदमी खरीद ही सकता है ना, उसको भिखारी बनाने का काम किया इन्होंने। सबसे बड़ी बात मतलब ऐसा दिमाग लगाया है, दूसरों को फ्री की बात करते हैं, खुद फ्री काम कर रहे हैं इस तरीके के। दूसरी बात ये सिंदूर की जो बात है कि सिंदूर जो उनके पति, जिसका पति है, उसके पति इस लायक नहीं कि अपनी बीवी को सिंदूर खरीद के दे सके। आस्था का सिंदूर देंगे। हाँ, वो सिंदूर देंगे। और ये बताइए आपकी मतलब अपनी नहीं, मैंने जो सुना है खुद की पत्नी से दूर हैं, जी। उनको अभी तक उन्होंने सिंदूर नहीं दिया। हाँ। सबसे पहले तो आनंदीबेन जी को बिल्कुल अपनी पत्नी को दीजिए, आप देश की दूसरी महिलाओं को आप क्यों देंगे? हाँ। सबसे बड़ी बात ये है नफीस जी कि देश में वो लोग को क्या हो गया जिन लोगों को अगर भगवा कलर का कोई कपड़ा पहन के फिल्म में एक्ट्रेस डांस कर लेती थी तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती थी कि भाई आपने भगवा का अपमान कर दिया। अब उनके मिर्ची क्यों नहीं लग रही जब प्रधानमंत्री उनके घर की महिलाओं को सिंदूर बांट रहे हैं? वो सिंदूर जो महिलाओं को उनका पति देता है, वो सिंदूर प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, इससे भावनाएं आहत नहीं होती क्या? देखिए, उनको प्रचार प्रसार में बने रहना है किसी तरीके से। देखिए, मुद्दे बचे नहीं हैं। रोजगार की बात करें तो फेल हैं, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात कही थी। रोजगार बेरोजगारी चरम पर है। हाँ, मगर हाँ, जो तमाम धर्म के नाम पर संगठन बन गए हैं, पहले एक आधे संगठन हुआ करते थे, राष्ट्रीय सेवक संघ RSS और या हिंदू महासभा, ये 2 ही संगठन दिखाई पड़ते थे। अब हर मोहल्ले में अलग संगठन के नाम से हैं, बहुत से नामों से। तो रोजगार इस तरीके के रोजगार हैं, लोगों को मारना पीटना है। आपको 4 दिन पहले खबर मिली होगी कि एक मांस व्यापारी अलीगढ़ का एक फैक्ट्री से माल लेकर आ रहा था, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लाइसेंस था, सब कुछ था, और पिकअप पे भर के लेके जा रहे थे। फिर खुलासा इसका ये हुआ कि मैं देख रहा था कि यूपी तक जो आज तक का वेबसाइट है उस पर मैंने देखा कि उस पर खुलासा किया गया है कि उन्होंने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी थी उनसे कि अगर हमको अब पैसे नहीं दोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। उन लोगों ने इसका विरोध किया, उसको फिर ऐसा इतना पीटा कि फिर उसको गौरक्षक बन करके और बिल्कुल धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई कि गौमांस लेके जा रहे थे। उसकी भी जांच भी पुलिस ने करा ली और वो बेचारे बेगुनाह। और उसके बाद देखिए आप
2024 में बिना मांगे जिस इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, उस इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने एक ट्वीट कर उनकी संवेदना तक नहीं बिल्कुल व्यक्त की। बिल्कुल चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव के पुत्र हो, जितने भी इंडिया गठबंधन के, चाहे ममता हो, किसी ने तक चू नहीं की। क्योंकि मुसलमान जब बिना हिस्सेदारी के वोट दे रहा है तो मुसलमानों की आवाज़ बढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी को जितना देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं कि पैसा कहाँ डाल रहे हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वोट है, जिससे लोगों देश का मुस्तकबिल और जहाँ संविधान की रक्षा होती है उस रक्षा के लिए लोग वोट देते हैं, बिना हिस्सेदारी के वोट दे रहे हैं। तो आपके लिए क्यों क्योंकि अखिलेश यादव अगर आपके लिए बोल देंगे तो उनका हिंदू वोट खिसक जाएगा। मुसलमान तो बगैर मांगे दे रहा है ना, तो आपकी लड़ाई क्यों लड़ेंगे। हिंदू भाई खिसक जाएंगे तो अखिलेश यादव भी खिसक जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, राहुल गांधी भी तो मुसलमान खुद इसका जिम्मेदार है अगर उनके साथ हो रहा है। नहीं, मुद्दा इस वक्त ये है कि भाई चलिए मुसलमानों का मानते हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुओं का भी तो अपमान ही कर रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। एक तो ये सैनिकों का अपमान हुआ कि हमारे देश के सैनिक ने रात दिन एक करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और उसके बाद आप उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे ये मैं कह रही हूँ, जब तक ये देश का मुद्दा था हम सब एकजुट होकर खड़े हुए थे, लेकिन आप अगर इस देश के मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बना देंगे, बिहार चुनाव में उस हमारे देश के सैनिकों का जो संघर्ष है, हमारी जो महिलाएं पुलवामा में जिनके, पहलगाम में जिनका सिंदूर छीन लिया गया, अगर उनके आंसुओं का, उनके सिंदूर का इस तरीके से राजनीतिकरण करके मजाक बनाया जाएगा तो क्यों नहीं भक्त मंडली की भावनाएं आहत होती हैं। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आता है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो इन्होंने सेना का ही अपमान कर दिया। बहन सोफिया कुरैशी ने जो गौरव देश का बढ़ाया, जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम लोग सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमारी बहन ने जो काम किया है देश के हर नागरिक को वही करना चाहिए। और अगर जो देश की सेना पर और उस पर सवाल उठाता है, सबसे पहले वो गद्दार है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल पूछने पर एक प्रोफेसर साहब, एक शिक्षक कभी गलत बात नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब ने कुछ चंद सवाल किए थे सरकार से, ना कि सेना से। उन पर बाकायदा कार्यवाही इतनी जबरदस्त तरीके से तुरंत गिरफ्तारी हो गई। उससे पहले मध्य प्रदेश का एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्री, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, वो उन्होंने इतना बड़ा एक ऑपरेशन सिंदूर को उनके जरिए का अंजाम दिया गया। उनको सम्मान देने के बाद एक मंत्री अपमान करता है और उस भी कोर्ट के संज्ञान के बाद उस पर कार्यवाही होती है। कार्यवाही के नाम पर एफआईआर, बहुत फटकार के बाद एफआईआर होती है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती है, वहाँ के लीडरों को शर्म नहीं आती है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर बर्खास्त किया जाए। इनके यहाँ ऐसा कोई 10 दिन नहीं बीतता है कि इनके यहाँ से कि महिलाओं का अपमान, गंदी हरकतों में पाए जाना, जिना बलात्कार में पाए जाना, इस तरीके की घटनाएं, उसके बाद भी देश की जनता पता नहीं क्यों कुछ लोग इनको सर पर बिठा के रखे हुए हैं। अगर ऐसा आप राष्ट्र चाहते हो तो भाई आपके लिए तो स्वागत योग्य है, मगर हम तो चलिए खैर, ये पूरा मामला हैरान करने वाला है कि भाई चुनाव अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है, और देश के जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो अपनी जगह है। इस तरीके से देश के मुद्दों का, देश की जनता के भावनाओं का, किसी भी धर्म की भावनाओं का, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए सरकार को। कहना चाहूँगा जी कहिए। बिहार जो चुनाव है, बिहार आवाम, अगर मेरी बात उस तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग उस प्रदेश के नागरिक हैं जहां पर सबसे ज़्यादा IAS PCS शिक्षित लोग पाए जाते हैं। आप लोग समझदार और शिक्षित प्रदेश है। आप लोग समझदार लोग हैं। आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस बिहार चुनाव में आपको अपनी ताकत दिखाना है। और ऐसे लोग, बात बताइए, आप पीस पार्टी से संबंध रखते हैं, पीस पार्टी को कहते हैं कि इस वक्त जो है एक तरीके से वोट काटने वाली पार्टी है। इंडिया गठबंधन के साथ जितनी राजनीतिक पार्टियां, उनको ही लोग एज अ लीडर देख रहे हैं। आप पीस पार्टी में क्यों हैं? आप जाकर के समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं जुड़ जाते और सपा में जाकर के इस तरीके से जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं उठाते? देखिए, मैं पैकेट वाला मुसलमान नहीं हूँ, मैं पैकेज वाला मुसलमान। पैकेज जो आता है वो पूरा समाज के लिए आता है। मैं वो नहीं हूँ कि वोट लेकर मैं अपने आप को मजबूत करूं। मैं वो आदमी हूँ कि वोट लेके पूरा समाज को मजबूत करने वाला। पीस पार्टी का जो मिशन है वो समान अधिकार के लिए है, ना कि जातिवाद, बिरादरीवाद के पक्ष में कतई नहीं है। लेकिन आपका मुद्दा तो यही है कि आप मुसलमानों के हक की बात करना चाहते हैं।
है ना ये आपका मिशन? बिल्कुल हर दबे कुचले, तो मैं ये मुसलमान कह के रही- साथ साथ हर दबे कुचले, जिसकी कोई आवाज नहीं जिसकी है। कोई आवाज नहीं। पीस पार्टी उस सबके लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है और लड़ रही है, जमीन में है। जी। आप देख रहे हैं कि 2012 में वो इंकलाब जो बर्पा की सरकार पीस पार्टी, सत्ता में बैठी है, आप उसकी पार्टी ज्वाइन करके उसमें जा करके मुसलमानों के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? कतई नहीं। देखिए, गुलाम कभी फैसले नहीं लेते हैं, हमेशा अच्छा। फैसले मालिक ही लेते हैं। जीतन राम मांझी बिहार से जीतकर अकेले गए हैं, केंद्र सरकार में पार्टनर है, गुलाम नहीं है। चिराग पासवान पार्टनर है, गुलाम नहीं है। अनुप्रिया पटेल गुलाम नहीं, पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी में। संजय निषाद, राजभर जी गुलाम नहीं, पार्टनर हैं। तो आपको लगता है इस बार कुछ कमाल कर पाएगी आपकी पार्टी? अभी चुनाव भी तो आने बिल्कुल, वाले हैं। हमेशा क्या कमाल लगता है? करते आई। हाँ। 2012 में जब पीस पार्टी मजबूत हुई तो भारतीय जनता पार्टी हमारे करता साफ हो गई। सबसे बड़ा सबूत यही है कि पीस पार्टी वो पार्टी है कि देश विरोधियों को टिकने नहीं देगी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा शांत स्वभाव, शिक्षित आदमी, हमेशा शांत स्वभाव और देश के संविधान पर भरोसा करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को वही शिक्षा देते हैं जो उनके अंदर शिक्षा है, और हमेशा समाज और समानता की बात करने वाले। तो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अच्छा हो तो उनके कार्यकर्ता कैसे होंगे? चलिए। इसलिए हम लोग मलाई खाने वालों में से नहीं, मलाई हमारा पूरा समाज खाए, हाँ। पूरे लोग खाएं तब तो ठीक है। हाँ। अकेले वही कि आपने अयोध्या के मसले पर श्री रामचंद्र जी के मठ मंदिर को बनाने के बाद आपने रोजगार की बात कही, मगर सब गुजरातियों मराठियों को ला के आपने वहाँ पर बिल्कुल, व्यापार दे दिया। यही आपने काशी में दे दिया, यही आपने प्रयागराज में दे दिया। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े बिजनेस आप गुजरातियों के हाथ में हैं, और यहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार क्या, नौकरियां तक नहीं मिलती। दुकानें, जो बेचारे फूल पटरी वाले हैं उनको दुकानें तक लगाने नहीं मिल रही। आप लोगों ने देखा हो सोशल मीडिया पे कई बार वीडियो वायरल हुए कि आप प्रसाद भी खरीदेंगे तो उद्योगपतियों की दुकान से ही खरीदना है आपको। यूपी में रोजगार की बात आपने कही थी, तो आप वो जो छोटे दुकानदारों की दुकानें थी उनको, आपको दुकान भले आप लाट करके देते हैं उनको, हाँ, देना चाहिए। आप उनके साथ, आपको लोकल वालों के साथ, भाई जितने राम आपके हैं उतने उनके हैं। आप जितने आप अयोध्या का मामला हो या वहां का मामला हो, आपने किसी के साथ आपने भलाई नहीं की, केवल व्यापार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो गुजरातियों के हाथ में है, पूरी तरीके से व्यापार कर रहे हैं। चलिए। सम्मान अधिकार की बात जब तक थी, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि लखनऊ से आप सांसद रहे हैं और हमेशा उन्होंने अच्छे स्वभाव से अच्छे लोगों के लिए काम किया। चलिए, खैर कोई नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।